कल्पना कीजिए आप एक रहस्यमय दरवाजे के सामने खड़े हैं जिसके पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपको अमीरी की ओर ले जा सकता है। क्या यह सच में मुमकिन है? क्या कोई भी व्यक्ति इस रहस्य को जान सकता है? आज हम आपको इसी रहस्य से रूबरू कराएंगे जो कि लेखक वॉलेस डी वाटर्स की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से है। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह उस विज्ञान के बारे में है जो आपकी पूरी जिंदगी को रूपांतरित कर सकता है। आप सोचेंगे, क्या सच में मैं भी अमीर बन सकता हूँ? तो चलिए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पीके स्टोरी लाइन में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, इस किताब को केवल धन प्राप्ति का गाइड ना माने, यह जीवन को बदलने का एक दर्शन है। लेखक बताते हैं कि धन का मतलब लालच नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जो आपको पूरी तरह से जीने, सार्थक योगदान देने और खुशियां पाने का मौका देता है। लेखक ने अपने जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना किया है और उन्होंने देखा कि कितनी सारी अच्छी सोच के बावजूद लोग अमीर नहीं बन पा रहे थे। उन्होंने समझा कि अमीरी का रहस्य केवल कठिन परिश्रम में नहीं है, बल्कि इसमें आपके विचार और इच्छाएं भी शामिल है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारे मानसिक दृष्टिकोण को बदलने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस किताब में बताए गए सिद्धांत जो इस प्रकार है। फर्स्ट, सोच और इच्छा की ताकत। जो कुछ भी हम धन के बारे में सोचते हैं और मानते हैं, वही हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि धन की शुरुआत एक स्पष्ट और केंद्रित इच्छा से होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, एक हमेशा पैसों की कमी की शिकायत करता है और उसके आसपास नकारात्मकता फैली रहती है, जबकि दूसरा उतना ही कमाने के बावजूद आर्थिक स्वतंत्रता और सफलता की कल्पना करता है। समय के साथ हम देखते हैं कि दूसरा दोस्त जीवन में आगे बढ़ता है और बेहतर अवसरों को अपनी ओर खींचता है। उसकी सफलता की कहानी यह दर्शाती है कि सोच की ताकत कितनी बड़ी होती है। यदि आप हर दिन सकारात्मक विचारों के साथ जागते हैं तो आप अपने जीवन को अमीर बना सकते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप तय कर ले कि आप राजा है या कंगाल। सोच अमीर की तरह, महसूस अमीर की तरह और काम भी अमीर की तरह। याद रखें, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। सेकेंड, स्पष्ट दृष्टिकोण। लेखक बताते हैं कि अपने इच्छित लक्ष्य की एक स्पष्ट तस्वीर रखना बहुत जरूरी है। जब आपके पास स्पष्टता होती है तो आप अपने लक्ष्यों की और सही दिशा में कदम बढ़ा सकते। कल्पना करें कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया लेकिन सामान का चयन नहीं किया। यदि हम अपनी इच्छाओं के बारे में स्पष्ट नहीं होंगे तो हम उम्मीद कैसे कर सकते कि ब्रह्मांड हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। एक घटना का जिक्र करें जहां एक छोटी सी ईमानदारी ने किसी का जीवन में बड़ा बदलाव लाया। उदाहरण के तौर पर एक युवा व्यवसायी एक सफल व्यवसाय का सपना देखता है और अपना लक्ष्य एक एक कदम लिखता है। उसने अपने लक्ष्यों की एक स्पष्ट तस्वीर बनाई है, जैसे एक आर्टिस्ट अपने कैनवास पर चित्र बनाता है। कुछ वर्षों बाद वह वही सफलता पाता है जिसे उसने कल्पना में देखा था। दोस्तों, जब आप अपने सपनों को लिखते हैं और उन्हें अपने सामने रखते हैं तो आप उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित होते हैं। यह स्पष्टता आपको सही दिशा में ले जाती है और बाधाओं को पार करने में मदद करती है। थर्ड, एक विशिष्ट तरीके से कार्य करना। दोस्तों, केवल सोचना ही काफी नहीं है, कार्य भी जरूरी है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है, जब आप एक निश्चित उद्देश्य के साथ एक विशिष्ट तरीके से कार्य करते तो परिणाम प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, किसी को जिम जाते हुए दो लोग हैं। एक जैसे तैसे समय बिता रहा है और दूसरा ध्यान से व्यायाम कर रहा है। दूसरा व्यक्ति अपने समर्पण की वजह से परिणाम देखता है क्योंकि वह एक उद्देश्य के साथ काम कर रहा है। जैसे एक चाय वाला भी अगर दिल से चाय बेचे तो अरबपति बन सकता है। सोचो अमीर, काम करो अमीरों की तरह और जादू देखो। याद रखिए, अमीर बनने के लिए सिर्फ सपना देखना ही नहीं, बल्कि उसे साकार करने के लिए कदम उठाना भी जरूरी। फोर्थ, देने और पाने का विज्ञान। लेखक कहते हैं कि देना पाने के रास्ते खोलता है। जब हम उदार होते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं जो अंततः हमें लौट कर मिलता है। उदाहरण के तौर पर रतन टाटा का उदाहरण ले, जो अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाया और इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी सफलता और धन दोनों में वृद्धि हुई। जब भी वे किसी बड़े प्रोजेक्ट का आयोजन करते हैं तो वे हमेशा
सुनिश्चित करते हैं कि समाज को वापस कुछ दे। यह न केवल उनके व्यवसाय के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि ये समाज के लिए भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। देने में डर किस बात का, ब्रह्मांड सब लौटाता है, बस कंजूस ना बने। याद रखे, जो आप देते हैं वह एक रंग की तरह वापस आता है। फिफ्थ, आभार। आभार की शक्ति इस बात में है कि यह हमारी सोच की कमी में भरपूरता की ओर मोड़ देता है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। सोचिए, आप अपने खाली बैंक अकाउंट को धन्यवाद कहते हुए उठे। धीरे धीरे उस अकाउंट को भरते हुए देखिए जैसे आप भरपूरता की सोच अपनाते हैं। ये एक मजेदार और शक्तिशाली दृष्टिकोण है। दोस्तों, इन सभी सिद्धांतों का संयोजन धन और संतुष्टि के लिए एक शक्तिशाली नुस्खा बनता है। जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते तो आप न केवल धन कमाते, बल्कि एक ऐसा जीवन जीते जिसमें खुशी और संतोष होता है। ऐसे सोचो, ऐसे करो और ऐसे जियो जैसे आप पहले से ही अमीर हो, और देखो कैसे दुनिया आपके चारों ओर बदल जाती। दोस्तों, छोटे छोटे बदलाव से बड़े चमत्कार होंगे। बस सोच बदलो और देखो कमा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये बुक समरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।